या बर्दाश्त कर साकिब ऐसे जी तूने तो अलमारी किन्ने निशान हो रहे हैं अलमारी खोल लो यार बच्चा नीचे रहते हैं, ये ऊपर किराए पर रहते हैं। यहाँ पर कौन किराए पे रहते हैं? जो रहते हैं ना इसमें किराए पर रहते हैं दो जन। जो अभी मियां बीवी। जिनकी मृत्यु हुई है वो कौन है आपकी? हमारे किराए पर रहते हैं। वो इतने दिन से यही इतने टाइम से वही कह रहा है। आप कह रहे हो मेरी पत्नी पे आपको ऊपर लिखा है। मेरी पत्नी मैं तो नीचे रहते हैं, यहाँ ऊपर किराए पर रहते हैं ये लोग। इनको विश्वास होता है पूछताछ के लिए कहाँ गए? तो इनके पति कहाँ है? पूरे अंदर है सर, अंदर है अंदर। शादी कितने दिन पहले हुई थी? इनकी 7 साल हो गए शादी को 7 साल। जी अच्छा, तो मेहंदी वगैरह कुछ अभी घर में कार्यक्रम था क्या? जी अभी सगाई हुई थी हमारी भतीजी की कब हुई थी? 26 तारीख को 26 तारीख को। जी अच्छा। और आपका कैसे आना जाना था यहाँ पे? मुझे तो मेरे भाई ने फोन कराया भी नहीं आज का नहीं, वैसे कब आती आती थी? आ जाती हूँ 8 दिन में 15 दिन में। अब फिलहाल 3 महीने से नहीं आ रही थी मैं। कोई बात विवाद उनका? नहीं हमारे आदमी का एक्सीडेंट हो गया था हमारा भी। हाँ। उनकी पूरी टांग में प्लास्टर बन रहा है तो उनकी वजह से नहीं आ पा रही थी। अच्छा दीदी, आप ये तो महल की है। तो इतने दिन से मैं क्या बता रहा हूँ टाइम से। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजीद नगर में हुई महिला कौशर की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा चंद घंटों में ही कर दिया। महिला कौशर की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मौत पर फूट फूट कर रो रहे और घड़ियाली आंसू बहा रहे उसके पति साकिब ने बड़ी बेदर्दी से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। साकिब ने सिर्फ अपनी पत्नी कौशर की हत्या नहीं की बल्कि अपनी छोटी छोटी मासूम दोनों बेटियों को भी जीते जी मार डाला। उसने पत्नी की हत्या करते वक्त ये भी नहीं सोचा कि उसकी दोनों मासूम बेटियों को कौन पालेगा। पुलिस ने हत्यारोपी साकिब को गिरफ्तार कर उसके पास से आलाए कत्ल बरामद कर लिया। बता दें कि सुबह सुबह मजीद नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला कौशर की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर चंद घंटों में ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं, आज सुबह 8 बजे की ये सूचना प्राप्त हुई थी। थाना जो हमारा लिसाड़ी गेट है उसके मोहल्ले में एक विवाहिता है जिनका नाम कौशर था। इनकी मृतक अवस्था में शरीर प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए जो सीओ हमारे लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अभिषेक द्वारा थाना की फोर्स और मेरे द्वारा वहाँ घटनास्थल पर हम पहुंचे और उसमें तुरंत मौके पे जितने भी लोग थे उनसे पूछताछ की। जब मौके पे स्थिति पे ये जाना गया कि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है और जब वहाँ के जो खून की छींटे है वो बाथरूम तक जा रहे, तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि कोई करीबी है जिसने यहीं पे इस घटना को अंजाम किया, मतलब अंजाम दिया है। तो पुलिस लगातार उसी दिशा में कार्य कर रही थी। जब पूछताछ के लिए उसके पति से जब सत्य से पूछताछ किया गया तो शुरुआत के उसने अपने 2 बयान अलग अलग दिए। तो जिसने जो 2 बयान में जो जगह उसने बताई वहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, वहाँ पे उसकी मौजूदगी नहीं पाई गई। तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ये अपने बयान में झूठा बयान दे रहे। तो फिर वापस पुलिस ने जो भी सत्य से उससे पूछताछ की, उसने फिर अपने द्वारा ही इस घटना को अंजाम देना जाना बताया। उसने ये बताया कि सुबह के समय में जब उसकी बच्ची सुबह उठी थी तो इसने अपने बच्चे को सुलाया। उसके पश्चात ये अपनी पत्नी जो गहरी नींद में थी उसी का फायदा उठा के इसने जो कटर है उसके माध्यम से उसका गला रेता। पुलिस ने अभियुक्त के बयान पे निशानदेही पे जब उसको मौके पे लेके गए, वहां से उन्होंने वो कटर बरामद किया जिस कटर का इस्तेमाल इस घटना में मतलब हुआ था। और हत्या के पीछे कारण क्या था, क्यों हत्या की गई? देखिए, इसमें ये बात जो मतलब मृतिका है इनके परिवारजनों से जो प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा ये घटना इसी को अंजाम कर दी गई क्योंकि इनके अनैतिक संबंध थे। जो इनके पति है साकिब और जो मृतिका है ये बार बार उनको इस बात को लेके टोक रही थी और इसी बात को लेके उन दोनों के बीच में बहुत झगड़े थे। और साकिब जो है ये अपना आपा खो के इनके साथ मारपीट भी करता था और इसके पश्चात ये अपने इसमें आवेश में आके आज इसने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें या पहले से तय कर रखा था? नहीं, देखिए, ये बात ये भी संज्ञान में आई है जब हमने इससे पूछताछ किया कि ये चाहता था कि इस महिला को आत्महत्या के लिए उकसाए, लेकिन इतना करने के बावजूद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसने इनको मतलब ये हत्या करने का अपना डिसीजन लिया। सर ये भी सामने आया कि बच्चियों को उसने समझाया कि इस तरीके से पुलिस को बताना है कि कोई चोर आया था, उसने इस घटना को अंजाम दिया, क्या ये भी इसमें? जी, ये इसके प्लानिंग का एक भाग था क्योंकि जब सुबह जब सो रही थी इनकी जो मृतिका है वो घर में सो रही थी और घर के सामने वो जो बरामदा है उसमें इनके पति साकिब और 2 बच्चे सो रहे थे।
जब सुबह ये उठा तब इसकी बच्ची भी जाग गई थी, जब ये घटना को अंजाम देना चाहता था, लेकिन फिर इसने बच्ची को अपने सुलाया। फिर इसने घटना को अंजाम दिया, अपने कपड़ खोला, कपड़ की चीजें यहाँ वहाँ बिखरी, जिससे पुलिस को ये लगे कि चोरी यहाँ पे हुई है और उसके बाद उनकी का मतलब जो उनकी पत्नी है इनके साथ इनकी हत्या हुई है। लेकिन जब बच्चे को इसने ये भी पाठ पढ़ाया था कि अगर पुलिस अंकल आपसे पूछते हैं तो आपको ये बात करनी है, लेकिन हमारी जो थाना लिसाड़ी गेट की दो महिला सब इंस्पेक्टर है, इन्होंने सादे वस्त्रों में जब जो बच्चे हैं उनसे बात की तो बच्चों ने फिर जो सही बात है वो हमें बताई। तो हमारे पास ये सारे जो चीजें थी, इससे ये घटना का खुलासा हो गया और फिर अभियुक्त के बयान में भी ये बात आई और उसकी निशानदेही पे हमने जो हत्या में प्रयुक्त जो हथियार है, मतलब जो कटर है, इसकी भी बरामद की। अगर तो महिला है जिसके साथ प्रेम संबंध था, जो आरोपी है, जो कुछ निशाने में नहीं, देखिए ये अभी विवेचना का पार्ट है, क्योंकि ये सिर्फ तहरीर है उनके परिजनों के द्वारा दी गई। पुलिस इस एंगल पे भी काम करेगी और मतलब उसमें भी आगे विवेचना में बात आएगी।